बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हमारा आज का टॉपिक जो है उसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 10th क्लास लास्ट यूनिट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट 18, उसके एमसीक्यू देखें जरा। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स जो है वो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के विद डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उनका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर जो है वो सेम आइसोटोप्स में, लेकिन उनका एटॉमिक मास जो होता है वो चेंज होता है। नेक्स्ट आपके पास वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम 238, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस आइसोटोप इज। वो कह रहा है कि एक आइसोटोप जो है यूरेनियम का, एक आइसोटोप हमारे पास है U238, जिसमें 92 उसके प्रोटॉन और उसका एटॉमिक मास जो है वो 238 है। तो वो कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। तो वेरी सिंपल, हमें पता है कि हम उसका एटॉमिक मास जो है उसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक मास से लेस कर दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन बच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 238 हमारे पास टोटल जो है उसका एटॉमिक मास, उसमें से हम 92 को लेस करेंगे तो बाकी जो है वो 146 बच जाता है। तो ये ऑप्शन जो है ये हमारे पास ठीक ऑप्शन आ जाएगा। इसमें 146 न्यूट्रॉन होंगे उसमें। नेक्स्ट आपके पास Which of the following radiations has more penetrating power? इन रेडिएशन में से कौन सी ऐसी हैं जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है? बीटा पार्टिकल, गैमा रे, अल्फा पार्टिकल एंड ऑल हैव द सेम पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। तो इसमें हमें पता है जो गैमा रे है उनकी सबसे ज्यादा जो पावर होती है, पेनिट्रेटिंग पावर, वो गैमा रे की होती है। तो हम इसको जाके टिक कर देते हैं कि पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा गैमा रेडिएशंस की होती है। उसके बाद व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट व्हिच इमिट्स वन अल्फा पार्टिकल। अगर तो वो अल्फा पार्टिकल खारिज कर रहा है तो व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर उसका 2 से डिक्रीज हो जाता है। हमने पढ़ा है अल्फा डिके, तो उसमें हमने देखा कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो 2 से डिक्रीज हो रहा था और एटॉमिक मास जो है वो 4 से डिक्रीज हो रहा था। तो हम इंक्रीज बाय 1 स्टेज सेम, डिक्रीज बाय 2, ये ऑप्शन ठीक है कि 2 से उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम हो जाता है। इसी तरह से द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप इज 1 डे। एक आइसोटोप की हाफ लाइफ जो है वो 1 दिन है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप्स आफ्टर 2 डेज। तो 2 दिन के बाद कितनी रह जाएगी? 1 दिन के बाद वो आधा रह जाता है, 2 दिन के बाद वो 1/4 रह जाएगा। तो 1/2 नो 1/4, 1/4 हिस्सा उसका जो है वो रह जाता है। ये एमसीक्यूज हमारे पास सही है इसका। इसी तरह से व्हेन यूरेनियम U92 protons ejects a beta particles, how many protons will be in the remaining nucleus? कि जब कोई यूरेनियम जो है जिसका प्रोटॉन जो है वो 92 है, वो एक बीटा पार्टिकल जो है वो इजेक्ट करता है। हमने देखा है कि बीटा पार्टिकल इजेक्ट करता है मीन्स के वो एक प्रोटॉन जज़ब कर लेता है। तो अगर पहले 92 हैं तो आपके बार कितने हो जाएंगे? 89, 90, 91 एंड 93। तो ये ऑप्शन ठीक होगा आपके पास कि उसमें 93 प्रोटॉन जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट आए जरा, रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू। एनर्जी जो है, रिलीज ऑफ एनर्जी, सूरज से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस वजह से है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, बर्निंग ऑफ गैसेस या केमिकल रिएक्शन। तो जो बेस्ट ऑप्शन इसमें है वो न्यूक्लियर फ्यूजन। कि सूरज पे हमने पढ़ा है कि उसका टेम्परेचर जो है सूरज के सेंटर का वो 20 मिलियन केल्विन है, जो कि फेवरेबल है फ्यूजन रिएक्शंस के लिए। तो फिर वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन का नतीजा होती है। व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई द प्रोसेस वुड। व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस, जब कोई भी हैवी न्यूक्लियस जो है वो मुंतशिर होता है, बट जाता है 2 या 2 से ज्यादा स्मॉलर न्यूक्लियाई में, तो द प्रोसेस वुड रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी, एब्जॉर्ब न्यूक्लियर एनर्जी, रिलीज केमिकल एनर्जी, एब्जॉर्ब केमिकल एनर्जी। तो हम इस ऑप्शन जो है ये ठीक है इसमें कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इस प्रोसेस में।
ये ऑप्शन आपके पास ठीक होगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द रीजन कार्बन डेटिंग वर्क्स इज दैट जी, कि जो रीजन है कार्बन डेटिंग जो काम का किस तरह से काम कर रहा है, उसमें plants and animals are such strong emitter of carbon 14. No, after a plant or animal dies, it stops taking in fresh carbon 14. ये ठीक है कि जब प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो मर जाते हैं तो फिर वो फ्रेश कार्बन 14 जो है उसको जज़ब नहीं करते। तो आप इसको जाके टिक कर देते हैं, ये ऑप्शन जो है आपके पास बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है इसमें, कि जब प्लांट्स और एनिमल जो है उनको वो मर जाते हैं तो उसके बाद जो है वो फ्रेश कार्बन 14 जो है उसको अपना एब्जॉर्ब नहीं करते। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने लास्ट यूनिट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जो है उसके एमसीक्यू टिक किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चल के हम आईसीटी जो है इससे पहले वाला यूनिट 17 उसके एमसीक्यू जो है वो टिक करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।